जय हिंद दोस्तों। तो आज हम सब पढ़ने वाले हैं अंतःप्रद्रवी जालिका। अंतःद्रवी जालिका क्या होता है? कोशिका का भाग है। कोशिका में सजीव कोशिकांग। अब ये सजीव कोशिकांग क्या होते हैं? कोशिका द्रव्य में अनेक जीवित संरचनाएं होती हैं जिन्हें कोशिकांग कहते हैं। इनमें सभी जैविक क्रियाएं संपन्न होती हैं। इनमें कल हमने बात किया था कोशिकांग में, कोशिका द्रव्य में, कोशिकांग में राइबोसोम, लाइसोसोम, कोशिका के अन्य अंग आते हैं जैसे कि और भी हैं माइटोकॉन्ड्रिया, अंतःप्रद्रवी जालिका, जिसके बारे में हम आज बात करने वाले हैं। अंतःद्रवी जालिका क्या होता है, इसका कार्य क्या होता है, इसका फंक्शन, कार्य, संरचना किस प्रकार से कार्य करता है, इसके बारे में आज हम लोग जानकारी प्राप्त करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और इस वीडियो को लाइक जरूर करें। तो अंतःप्रद्रवी जालिका के बारे में आज हम सब बात करने वाले हैं। अंतःप्रद्रवी जालिका ये केंद्रक कला से कोशिका कला तक फैली नलिकाकार संरचना होती है। ये केंद्रक कला से कोशिका कला तक फैली नलिकाकार संरचना होती है। जैसे कि ये पूरा कोशिका है, यहाँ पे बीच में केंद्रक पाया जाता है, इसी से सटा इसी तरह अंतःप्रद्रवी जालिका पाया जाता है, जो कि कोशिका कला और केंद्रक कला दोनों को अटैच करता है, जोड़ता है। अंतःप्रद्रवी जालिका की खोज किसने किया था? अंतःप्रद्रवी जालिका की खोज के.आर. पोर्टर ने 1945 में किया था। अंतःप्रद्रवी जालिका की खोज के.आर. पोर्टर ने 1945 ईस्वी में किया था। इसकी संरचना किस प्रकार है या कितने भागों में बांटा गया है? अंतःप्रद्रवी जालिका की संरचना के आधार पर इसे 3 भागों में विभक्त किया गया है, यानी कि बांटा गया है। अंतःप्रद्रवी जालिका को की रचना 3 प्रकार की रचनाओं से होती है, जैसा कि अभी हमने बताया। पहला सिस्टर्नी। सिस्टर्नी क्या होता है? ये सिस्टर्नी का डायग्राम है। सिस्टर्नी होता क्या है? ये लंबी, चपटी तथा शाखाहीन, यह किसी से लगा नहीं होता है। जैसे कि ये देखिए, यहाँ पे ये पूरा अंतःप्रद्रवी जालिका का डायग्राम है। ये जो है यही सिस्टर्नी है। सिस्टर्नी शाखाहीन नलिकाओं के रूप में एक दूसरे के समांतर क्रम में व्यवस्थित होते हैं। ये लंबी, चपटी तथा शाखाहीन नलिकाओं के रूप में एक दूसरे के समांतर क्रम में व्यवस्थित रहते हैं। तो दूसरा, थैलिया। थैलिया क्या होती है? ये थैलिया है और अंतःद्रवी जालिका में ये देखिए इधर थैलिया का डायग्राम बना है, थैली का डायग्राम बना है। थैलिया ये लगभग अंडाकार या गोल, अंडाकार या गोल, थोड़ा गोल संरचना या रचनाएं होती हैं। थैली की संरचना अंडाकार तथा गोल आकार होती हैं। नलिकाएं। तीसरा, नलिकाएं ये छोटी, सपाट, शाखान्वित एवं विभिन्न प्रकार की होती हैं। नलिकाएं छोटी, सपाट, शाखान्वित
एवं विभिन्न प्रकार की होती हैं। इनका कार्य कोशिका द्रव्य तथा केंद्रक द्रव्य के बीच संबंध स्थापित करना है। जैसा कि हमने डायग्राम बना के अभी समझाया था, ये इस तरीके से नलिकाओं का कार्य और यह कैसा होता है। ये छोटी सपाट शाखान्वित एवं विभिन्न प्रकार की होती हैं। इनका कार्य कोशिका द्रव्य तथा केंद्रक द्रव्य के बीच संबंध स्थापित करना है। अंतःद्रवी जालिका के प्रकार। अंतःद्रवी जालिका के प्रकार यह दो प्रकार की होती हैं, खुरदुरी या फिर कणिकामय। कणिकामय अंतःद्रवी जालिका या खुरदुरी अंतःद्रवी जालिका। दूसरा अकणिकामय या चिकनी अंतःप्रद्रवी जालिका। कणिकामय खुरदुरी जिसे बोलते हैं कणिकामय या खुरदरी अंतःद्रवी जालिका, इनके सतह पर अनेकों राइबोसोम पाए जाते हैं। ये ब्लैक स्पॉट वाला ये राइबोसोम बना हुआ है। यह बाहरी आवरण जो पाया जाता है, इससे राइबोसोम चिपके हुए होते हैं। बाहरी आवरण परत को जिसे खुरदुरी या कणिकामय परत कहते हैं। अकणिकामय या चिकनी अंतःप्रद्रवी जालिका, इनकी सतह पर राइबोसोम का अभाव होता है। ये अंदर की तरफ पाए जाते हैं। इनमें राइबोसोम का अभाव होता है। पहला कणिकामय, इनकी सतह पर अनेकों राइबोसोम चिपके रहते हैं। अकणिकामय अंतःद्रवी जालिका, इनकी सतह पर राइबोसोम का अभाव होता है। आखिरी अंतःप्रद्रवी जालिका हमारे कोशिकाओं में पाई जाती है। कोई ना कोई कार्य होगा तभी पाई जाती होगी। इसके कार्य के बारे में अब जानकारी प्राप्त करते हैं। अंतःप्रद्रवी जालिका के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। तो चलिए इसके कार्य के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। इसके कार्य कौन कौन से हैं। यह सिलेबस हमारे क्लास 9th, 11, इंटरमीडिएट एंड हाई स्कूल दोनों के लिए सफिशिएंट है और ये यूपीएससी एसएससी एस्पिरेंट के लिए भी इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए इसके कार्य के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। खुरदरी। पहला खुरदरी अंतःप्रद्रवी जालिका, ये बाहरी परत खुरदरी है। खुरदरी अंतःद्रवी जालिका प्रोटीन संश्लेषण में सहायता करते हैं। खुरदरी अंतःद्रवी जालिका प्रोटीन संश्लेषण में सहायता करते हैं। प्रोटीन या खुरदरी क्यों होती है? क्योंकि उसके ऊपर राइबोसोम के कण छोटे छोटे चिपके रहते हैं। ब्लैक स्पॉट वाला देखिए, और ये ब्लू स्पॉट या कोशिका द्रव्य है। दूसरा, यह जीवद्रव्य तंतुओं के द्वारा एक कोशिका को दूसरी कोशिका से संबंधित करने में मदद करती है। यह जीवद्रव्य तंतुओं के द्वारा एक कोशिका को दूसरी कोशिका से संबंधित करने में मदद करती है। तीसरा, यह विभिन्न पदार्थों के आवागमन पर नियंत्रण करता है, नियंत्रण रखता है या नियंत्रण करता है। यह विभिन्न पदार्थों के आवागमन पर नियंत्रण करता है। आवागमन या कितने रेशियो में हमारे कोशिका में आना चाहिए, इस सब के बारे में यह डिसाइड करता है। चौथा, यह कोशिका में
कंकाल के भांति कार्य करता है। यह कोशिका में कंकाल के भांति कार्य करता है। तथा कंकाल के भांति कार्य करता है तथा यांत्रिक क्रिया में सहायता करता है तथा यांत्रिक आधार या क्रिया यांत्रिक आधार प्रदान करता है। चौथा, यह कोशिका में कंकाल के भांति कार्य करता है तथा यांत्रिक आधार प्रदान करता है। जिस तरह हमारे बॉडी को ढांचा प्रदान करता है, उसी प्रकार हमारी कोशिकाओं को कंकाल के भांति अंतःद्रवी जालिका कार्य करता है। पांचवा, यह कोशिका में विभाजन के बाद केंद्रक आवरण के निर्माण का कार्य करता है। यह कोशिका विभाजन के बाद यह कोशिका है, साथ कोश अगर पादप कोशिका है तो इसमें कोशिका भित्ति भी पाई जाती है। जब इन दोनों का ये दोनों दो कोशिकाओं में बंटते हैं तो यह अलग अलग दो कोशिका बन जाती हैं। यह केंद्रक निर्माण में सहायता करता है क्योंकि यह केंद्रक से चिपका रहता है। यह केंद्रक निर्माण में सहायता करता है। ये टूटा, दो कोशिकाएं बनी एक, तो यह कोशिका निर्माण में सहायता करता है। यह कोशिका विभाजन के बाद केंद्रक आवरण के निर्माण का कार्य करता है। छठा, चिकनी अंतःद्रवी जालिका ग्लाइकोजन संग्रह में सहायता करता है। चिकनी या अंदर की तरफ जो है या चिकनी है बाहरी आवरण या खुरदरी, अंदर वाला, यह ग्लाइकोजन के संग्रहण में सहायता करता है। ग्लाइकोजन क्या होता है? जब हमारे शरीर में ग्लूकोज की मात्रा अधिक हो जाती है तो हमारे लीवर में इंसुलिन नामक हार्मोन से यह इसी के सहायता से ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट होना, तो यह ग्लाइकोजन का संग्रहण करता है। यह खुरदरी अंतःद्रवी जालिका, अंदर वाला आवरण चिकनी, यहाँ सिस्टर्नी थैली नलिकाएं, जिसके बारे में हमने समझाया भी। यह छोटे छोटे दाने के समान जो पाया जाता है, इसे राइबोसोम कहते हैं। राइबोसोम जो प्रोटीन संश्लेषण में सहायता करता है। तो चलिए एक बार इसे रिपीट कर लेते हैं जिससे आपको याद हो जाए। तो हम पढ़ रहे थे कोशिका के बारे में। कोशिका में अंतःद्रवी जालिका, ये केंद्रक कला से कोशिका कला तक फैली नलिका का रचना होती है। इसकी खोज, अंतःद्रवी जालिका की खोज के.आर. पोर्टर ने 1945 में किया था। संरचना अंतःद्रवी जालिका की रचना तीन प्रकार की रचनाओं से होती है। पहला सिस्टर्नी, ये लंबी, चपटी तथा शाखाहीन नलिका के रूप में एक दूसरे के समांतर क्रम में व्यवस्थित होते हैं। दूसरा थैलिया, ये लगभग अंडाकार या गोल रचना होती है। तीसरा नलिकाएं, ये छोटी सपाट शाखान्वित एवं विभिन्न प्रकार की होती हैं। इनका कार्य
कोशिका द्रव्य तथा केंद्रक द्रव्य के बीच संबंध स्थापित करना है। अंतःप्रद्रवी जालिका के प्रकार। अंतःद्रवी जालिका के प्रकार यह दो प्रकार की होती हैं, खुरदरी, चिकनी। कणिकामय या खुरदरी अंतःद्रवी जालिका, इनके सतह पर अनेक राइबोसोम चिपके होते हैं। अकणिकामय या चिकनी अंतःद्रवी जालिका, इनकी सतह पर राइबोसोम का अभाव होता है। कार्य पहला, खुरदरी अंतःद्रवी जालिका प्रोटीन संश्लेषण में सहायता करते हैं। दूसरा, यह जीव द्रव्य तंतुओं के द्वारा एक कोशिका को दूसरी कोशिका से संबंधित करने में मदद करती है। तीसरा, यह विभिन्न पदार्थों के आवागमन पर नियंत्रण रखती है। चौथा, यह कोशिका में कंकाल के भांति कार्य करती है तथा यांत्रिक आधार प्रदान करता है। पांचवां, यह कोशिका विभाजन के बाद केंद्रक आवरण के निर्माण का कार्य करता है। छठा, चिकनी अंतःद्रवी जालिका ग्लाइकोजन की संग्रह में सहायता करता है। तो आज के लिए इतना ही। कल हम माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में बात करेंगे। अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।